जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो पहले न्यूमेरिकल्स तो हम पिछली अपनी वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल 6.8 से स्टार्ट करेंगे। A 50 kg man move 25 steps up in 20 seconds. Find his power if each step is 16 सेंटीमीटर हाइट। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि 5 kg एक आदमी का वजन है और वो कितने स्टेप्स सीढ़ियों के ऊपर मूव करता है। 25 स्टेप्स कितने टाइम में? 20 सेकेंड्स में। हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? पावर फाइंड करनी है। इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। इसमें वो ये बता रहा है कि जो एक आदमी है उसका वजन 50 kg है और वो 25 स्टेप्स अप जाता है 20 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है जी। और दूसरा हमने इसकी पावर फाइंड करनी है। और जो एक स्टेप की हाइट है ना, एक स्टेप की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर। इसी तरह बाकी सभी की स्टेप्स की होती जाएगी, मतलब एक की 16 सेंटीमीटर है एक स्टेप की। तो देखते हैं जी इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं। हमें सबसे पहले गिवन क्या है? 6.8 में सबसे पहले हमें मैस गिवन है जो कि 50 kg है, और इसमें टोटल स्टेप्स हमारे पास कितने हैं? 25 स्टेप्स हैं। और हर एक स्टेप की हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब 16 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में जब हम चेंज करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब दूसरा हम क्या, हमारे पास गिवन है टाइम, गिवन है 20 सेकेंड, और हमने फाइंड क्या करनी है? पावर फाइंड करनी है। अच्छा जी, आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम है। और हमें इस चीज़ को भी हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है। मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस, और एस का मतलब ये होता है कि ये डिस्टेंस है, और टाइम इसी तरह ही है हमारे पास। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि फोर्स हमें गिवन नहीं है। इधर कहीं पे हमें फोर्स गिवन नहीं है। अगर फोर्स हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या है। फोर्स किसकी इक्वल होती है? वर डब्ल्यू के, और डब्ल्यू किसकी इक्वल होता है? एम जी के। तो मैस हमारे पास गिवन है जो कि 50 kg है, और जी की वैल्यू भी हमें पता है, हम जानते हैं। वो वैल्यू हमने पुट कर दी और इससे 50 से मल्टीप्लाई किया, तो फोर्स हमारे पास क्या आ गई? 500। ठीक है जी। फोर्स हमारे पास क्या आ गई? 500। और अब हमें डिस्टेंस देखना है। अब डिस्टेंस में हमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो स्टेप्स हमारे पास गिवन है, दूसरी हाइट है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन जो हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में से हमने मीटर में चेंज किया है, तो हम मीटर वाली लेंगे, मतलब 0.16 लेंगे। 16 नहीं लेंगे, 0.16 लेंगे। और इसको 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलें देखते हैं कैसे आएगा। तो ये मैंने डिस्टेंस फाइंड किया है टोटल स्टेप से हमने टोटल स्टेप्स को हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 4 मीटर। अब पावर के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी। एफ बी हमारे पास आ गया, एस बी आ, डिस्टेंस भी आ गया, तो इनकी वैल्यूज पुट की और टी की भी वैल्यू पुट की। इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास पावर आ जाएगी जो कि क्या है? 100 न्यूटन है। ठीक है जी। ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट नंबर। पावर का सॉरी यूनिट क्या होता है? वो वॉट होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है? 6.9। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 20 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। इसमें हमें वो ये कह रहा है कि आपने पावर फाइंड करनी है पंप की। अब पंप क्या कर रहा है कि 200 kg ऑफ वाटर, वो 200 kg वाटर को लिफ्ट कर रहा है कि कितनी हाइट से? 6 मीटर हाइट से। और टाइम कितना उसको लग रहा है? 10 सेकेंड। ठीक है जी। पहले हमें इधर मैस गिवन है, इसमें हाइट गिवन है, और दूसरा हमारा तीसरा चीज हमारे पास क्या है?
टाइम गिवन है। अब यहाँ पे हाइट का मतलब डिस्टेंस है, ठीक है जी, हाइट का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। तो इसको देख लेते हैं 6.9 को, ये है जी 6.9। हमने यहाँ पे क्या करना है, पावर हमने फाइंड करनी है, मैस हमें गिवन है, और हाइट का मतलब क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि हम फॉर्मूला में ये डिस्टेंस एस से हम डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, और इधर भी हाइट का मतलब डिस्टेंस ही है। तो पावर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे W/T, और W का हमें पता है ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के इक्वल होता है। टाइम इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स हमें गिवन नहीं है, तो वही पुराने तरीके से हम फोर्स को फाइंड करेंगे। फोर्स किसकी इक्वल होती है, W के, और W किसकी इक्वल होता है, WF4 और mg के इक्वल होता है। और m का हमें पता है, m हमारे पास किसके इक्वल है, इधर गिवन है हमारे पास m 200, ये वैल्यू पुट कर दी, और g का हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, 10 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 200 आ जाएगा, ठीक है जी। एम जी हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू हमारे पास क्या आ गया, एम जी, ठीक है जी। और एम जी, अब पावर, अब ये क्या हुआ है जी, अब एफ किसके इक्वल है, डब्ल्यू, डब्ल्यू किसकी इक्वल है, एम जी। अब डब्ल्यू की जगह में हम एम जी भी तो लिख सकते हैं, अगर आप एम जी नहीं भी लिखेंगे तो डब्ल्यू ही लिखा रहने दें यहाँ पे, और उसकी ये डब्ल्यू की ये वैल्यू पुट कर दें, ये आ गई। अच्छा ठीक है, W की वैल्यू ये आ गई, और G की वैल्यू का हमें पता है कि G की वैल्यू हमारे पास क्या है, G की G की वैल्यू हमारे पास पता है जी हमें, वो 10 है, वो भी वैल्यू पुट कर दी। और हाइट जो हमारे पास गिवन है, इधर आप बेशक इसको डिस्टेंस भी लिख लें, वो भी ठीक है, अगर डिस्टेंस लिख लें, क्योंकि हमें इधर डिस्टेंस लिखा है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 6, टाइम भी हमारे पास क्या गिवन है, 10 सेकेंड्स है। और इनकी जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर, जो कि किसकी इक्वल है, 1200 के। और हमें पता है पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, तो ये हम W लिख रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारा 6.9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 6.10 की तरफ। 6.10 में क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज टू रन वाटर पंप। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, उसकी पावर कितनी है, 1 हॉर्स पावर है, यूज टू रन वाटर पंप, जो कि यूज हो रही है वाटर पंप को चलाने के लिए। द वाटर पंप टेक 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। जो पंप है वो 10 मिनट्स लेता है टैंक को फिल करने के लिए। द टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स। जो टैंक की कैपेसिटी है वो 800 लीटर्स है, और उसकी हाइट हमारे पास गिवन है जो कि 15 मीटर है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक, आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। हमने एक्चुअल वर्क फाइंड करना है और एफिशिएंसी फाइंड करनी है, ठीक है जी। ये अब देखते हैं इसको हमने करना कैसे है। तो इसको मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ये अच्छा जी, इसमें हमें क्या है, पावर हमारे पास क्या गिवन है, पावर हमारे पास गिवन है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर किसकी इक्वल होती है, ये आपने याद रखना है, ये 746 वॉट की इक्वल होती है। पावर 1 हॉर्स पावर किसकी इक्वल होती है, 746 वॉट, तो मैंने ये लिख दिया। टाइम हमें मिनट्स में गिवन है, 10 मिनट्स में गिवन है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में। तो हमें ये पता है कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के। तो मैं 60 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 आ जाएगा। और दूसरी हाइट हमारे पास है 15 मीटर, वॉल्यूम भी हमें गिवन है 800 लीटर, और इसका मैस भी गिवन है 800 केजी। तो देखते हैं जी, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक एक्चुअल वर्क फाइंड करना है और दूसरा हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एक्चुअल वर्क पहले फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, पावर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, वर्क डन ओवर टाइम। अच्छा जी, बेसिक सॉरी, बेसिकली मैंने 1 क्यों लिखा है, इस न्यूमेरिकल में हमें 2 यहाँ पे वर्क डन यूज होंगे, तो इसलिए मैंने इसको W1 बोल दिया है। तो हमें तो W1 चाहिए,
तो टी उधर जाके पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर भी हमें गिवन है, टाइम भी हमारे पास गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास, और इसका यूनिट क्या होता है, जॉल। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या गिवन है, अब हमारे पास क्या गिवन है इधर, ये अच्छा जी, ये W1 को हम क्या बोलेंगे, इनपुट वर्क। ठीक है जी, इनपुट वर्क आपने ये याद रखना है कि ये जो पहले हमने W1 फाइंड किया है इसको हम इनपुट वर्क बोलेंगे। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, तो यही मैं आपको बता रहा था, ओवर W1 हमने बोल दिया है, तो इधर W हम, क्योंकि हमें इधर वर्क डन फाइंड करना है तो हम इसको W2 बोल देंगे। और वर्क डन किसके इक्वल, डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, हाइट, डिस्टेंस का मतलब भी हाइट ही होता है, तो फोर्स का मतलब वो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी, और ये एच इसी तरह आ जाएगा। एम की वैल्यू का हमें पता है, वो इधर पुट कर दी, और जी का भी हमें पता है जो कि 10 के इक्वल होता है, हाइट हमें गिवन है 15, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, W2। ठीक है जी, अब ये W2 जो हमने फाइंड किया है, अभी ये है आउटपुट वर्क। अब इस फॉर्मूले में हम इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, W1 बेसिकली हमारे पास इनपुट वर्क है, और जो W2 हमारे पास आया है ये हमारे पास आउटपुट वर्क है। इन दोनों की वैल्यूज पुट की, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 26.8%। ठीक है जी, तो आज हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 6 के भी सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप बच्चों को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर इसका आंसर करेंगे।